साथिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने मनाया 9वां वर्षगांठ। आज निरसा स्थित साथिया चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय में ट्रस्ट के 9 साल पूरा होने के वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता पहुंचे। पहले निरसा विधायक को शॉल एवं पुष्पगुच्छ को देकर स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक के संस्कार के महिला के साथ केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं विधायक अपर्णा सेनगुप्ता को साथिया महिला सम्मान 2022 को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होकर विधायक ने कहा कि साथिया चैरिटेबल ट्रस्ट का द्वारा चलाए गए कार्यक्रम की जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। ट्रस्ट के प्रयास से महिला एवं लड़कियां के एक बेहतर करियर बनाने का मदद मिल रही है। वहीं महिला एवं लड़कियां के स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने का मदद मिल रहा है। ट्रस्ट के साथ ऐसे भी कार्यक्रम का हमेशा सपोर्ट करते रहेगी। वही कार्यक्रम का बेस्ट ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड प्रीति सिंह, बेस्ट टेलर टीचर अवार्ड सरला बावरी, बेस्ट आरडीओ अवार्ड वंदना देवी को दिया गया। सभी कार्यकर्ता महिला एवं लड़कियों को सभी सम्मानित की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष उज्जवल कुमार गोस्वामी एवं सचिव अनिता गोस्वामी ने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य महिला को आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार से जोड़ना है। कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों महिला शामिल हुई थी। मैडम साहब देख रहे हैं। ब्यूटिशियन टीचर 2022 से नॉमिनेट की गई है। ब्यूटिशियन की खातून महिलाएं कितना आगे बढ़ी हैं। हाँ, अभी का समय में जो समय चल रहा है, अभी हमें सीता नहीं बनना है, हमें दुर्गा बन के काम करना है। सीता बनना है वहाँ जहाँ हमको लगे कि हमें बर्दाश्त करने से कहीं हमको अच्छा होगा, कहीं बर्दाश्त करने से हमें समाज में कुछ अच्छा काम होगा, वहाँ हमें थोड़ा सा झुकना भी चाहिए। लेकिन ये मतलब नहीं कि हमें हर बार बर्दाश्त करना चाहिए। हमें दुर्गा बन के भी समाज में वैसा असुर को वध करना है, वैसा समाज को हमें परिवर्तन, समाज को हमें सुधारना है। ये भी हमें संकल्प देना है। समाज को सुधारने का आज बहुत असुरी रूप समाज में बढ़ गया है, वहाँ हमें खड़ा होकर काम करना। कि उन लोगों को एक दायरे में बांधा जाता है कि रात हो गया तो आप इतना लेट तक नहीं रह सकते हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो उसके साथ एक बॉडीगार्ड जाना जरूरी है। तो ये सब क्या है, हम लोग मानसिक जो एक बैठा हुआ है मन में कि डर जो पैदा हो गया है कि कहीं भी बेटी जाएंगी तो वो दिक्कत में रहेंगी। तो इसको लेकर हम लोग एक कोर्स सोचे कि सिर्फ ब्यूटिशियन हम लोग नहीं सिखाते हैं और टेलर नहीं सिखाते हैं, कुंफू सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं और ड्राइविंग, ये सब भी हम लोग सिखाते हैं, ताकि महिलाएं किसी प्रकार से कम ना हो जाए। अगर कोई ऐसा मुश्किल घड़ी भी आ जाए तो उसमें मार्शल आर्ट सीखी हुई महिला रहेंगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है, हश्र क्या हो सकता है अगर कोई गलत नियत से देखता है तो। और ऐसे ही मतलब बहुत सारे फार्मिंग से लेकर आपको एग्रीकल्चर, ये सब भी हम लोग सिखाते हैं। और इसका बहुत ही कम शुल्क में हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं गांव-गांव में, और उस ग्रुप के माध्यम से वो ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवाने के बाद क्या होता है कि लोन का प्रोसेस होता है कि अगर कुछ हम लोग करना चाहेंगे तो लोन भी हम लोग मुद्रा लोन का योजना हो या फिर बैंक से टाइप करके लोन भी दिलवाते हैं, ताकि वो कुछ अगर करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। इंस्टीट्यूशन खोलना चाहती हैं, कुछ क्लासेस चलाना चाहती हैं, तो इस तरह का कार्यक्रम वो कर सकती हैं। उसके बाद क्या है कि अगर कोई बड़े लेवल में जाना चाहता है, बड़े लेवल में जाके कुछ करना चाहता है, जैसे मार्केटिंग का हो या फिर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं या फिर टेलरिंग में फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर मान के चलिए आप फैशन डिजाइनिंग करने के लिए अगर किसी कोर्स का 5 लाख रुपये चार्ज है और संस्था के माध्यम से जाएंगे तो वहाँ 1.5 से 2 लाख रुपये में वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो जाएगा। इस तरह का कोर्सेज भी हम लोग टाइप करके करवाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो ये सब कार्यक्रम सीधे तौर पर देखा जाए तो 9 साल साथिया का यहाँ हो चुका है और बृहद पैमाने में महिलाएं सीख भी रही हैं। 46,000 से ज़्यादा तो सिखा चुके हैं। सदस्यों की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुका है और इस बार हम लोग 2 करोड़ का मुहिम एक
लाए हैं, जिसमें एडुकेशन के लिए सपोर्ट भी लोगों को मिलेगा और जो महिलाएं और बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं उनको एडुकेशन सपोर्ट मिलने से वो आगे बढ़ेंगी। और संस्था का यही एक ही मुहिम है, सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाना, लड़कियों को आगे बढ़ाना।